और आइए अब रुख करते हैं संयुक्त सैन्य सम्मेलन का, जो गुजरात के केवड़िया में हो रहा है और आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हो रहे हैं और पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साय में कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तीनों सेनाओं के तमाम अधिकारी और अलग अलग रैंक के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सेना के सामने चुनौती और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी पर मंथन हो रहा है। सेना मजबूत तो राष्ट्र मजबूत, इसी के साथ प्रधानमंत्री भी शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह अहमदाबाद पहुंचे और फिर वहां से केवड़िया के लिए रवाना हुए। तस्वीरें दिखा रहे हैं संयुक्त सैन्य सम्मेलन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तीन दिन की कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ ये मंथन चल रहा है, सुरक्षा पर मंथन ये हो रहा है। सेना मजबूत, मजबूत राष्ट्र, महफूज आवाम। गोपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री करीब 12 बजे के आसपास जो वहाँ पे तीनों सेना के अध्यक्ष है और साथ ही जो वहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं उनको एड्रेस करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और नवजोत, बात की जाए ये टाइमिंग की, तो ये टाइमिंग बेहद अहम है, क्योंकि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में लगभग पिछले 9 महीने से जिस तरीके से टकराव चल रही थी और वहाँ पे स्थिति सामान्य करने के में दोनों ही देश प्रयास कर रहे हैं, तो उस वक्त ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सबसे अहम, क्योंकि पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी कोरोना महामारी के चलते, तो वैसे में अब जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो एनएसजी के अजीत डोभाल भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। सेना प्रमुख MM नरवणे भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एयर चीफ मार्शल भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो तीनों जो सेना है, तीनों सेना के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। नवजोत, बिल्कुल। और ये देखा गया था कि कमांडर कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ कमांडर ही होते थे, लेकिन इस बार सैनिकों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब बंगाल की करेंगे, क्योंकि अब कल ममता बनर्जी ने 291 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। टीएमसी की लिस्ट के बाद अब सियासत और ज्यादा गरमाई हुई है। टीएमसी ने 27 विधायकों का टिकट काटा, जिनमें कई 80 साल की ज्यादा उम्र के थे। टिकट कटने से कई विधायक नाराज भी हैं। दिनेश बजाज तो टिकट ऐलान के फौरन बाद मुकुल रॉय के घर पहुंच गए। दिनेश सिंह नहीं, कई और टीएमसी के नेता भी बीजेपी नेताओं के घर पर नजर आए। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार हालांकि किया जा रहा है। वैसे कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी आज 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, जिसको लेकर पिछले 3 दिन से लगातार मंथन भी चल रहा है। कल टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी जारी की थी। 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है और इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टिकट कटा है। 27 ऐसे लोग हैं जिनका टिकट काटा गया है और इसमें यही कहा गया कि उम्र के लिहाज से उनका टिकट कटा है, लेकिन इसके अलावा कई मौजूदा विधायक भी हैं जिनका भी टिकट कटा है और उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को अब मिल रही है। मुकुल 50 महिला उम्मीदवार, 42 मुस्लिम, 17 ST को टिकट दिया गया है। नए पुराने दोनों चेहरों को मिलाकर टिकट दिया गया है। फिल्म स्टार्स को भी तरजीह दी गई है और 80+ वालों का टिकट कटा है। 28 MLA ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया है। आज शाम तक तृणमूल कांग्रेस का सदस्य था, कोर कमेटी का मेंबर था, स्पोक्समैन था, स्पोक्स पर्सन था, पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी का वाइस चेयरमैन था, हमारे WBTI जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है उसका चेयरमैन था। मैंने सारे पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है, दीदी के पास भेज दिया है अपना इस्तीफा और मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक छोड़ दी है, क्योंकि जिस ढंग से हिंदी भाषियों का अपमान किया जा रहा है,
हर भाषण में हर जगह, और जिस ढंग से लिस्ट में भी हिंदी भाषियों को तरजीह नहीं दी गई है, उसके खिलाफ मैंने ये किया है कि आज इस बार टिकट भी नहीं मिला है। टिकट तो मुझे 11 में नहीं दिया था, 16 में नहीं दिया था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं टिकट के लिए थोड़ी राजनीति कर रहा था, मैं दल कर रहा था, दीदी को देख के दल कर रहा था। लेकिन आज जाकर के जो हिंदी भाषियों के प्रति इतना हुआ है, और जो हर भाषण में जो तृणमूल कांग्रेस के नेतागण जो बोलते हैं बहिरागत करते हैं, ये सब भाषा अच्छी नहीं है। आज हम लोग भी बंगाल में जन्मे हैं, यहीं पे रहते हैं, तो यहीं करते हैं, हमारा कार्यभार सब यहीं पर है। उसके बाद अगर ये सुनने मिलता है कि हम बहिरागत हैं, या जब मोदी जी को बहिरागत कहा जाता है, तो बहुत खराब बात है। तो बंगाल के महाभारत में नंदीग्राम कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ममता बनर्जी अपने इसी कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम में ममता के लिए घर भी तैयार किया जा रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। भी है नंदीग्राम में खड़े हैं हम लोग, और नंदीग्राम के दीवारों पर अभी ममता बनर्जी का नाम देखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या वो चाहते थे कि ममता बनर्जी यहाँ से लड़े, क्या यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी फैक्टर है, और क्या ममता बनर्जी यहाँ पर जीतेंगी। हम लोग का तो पहले गर्व है जो नंदीग्राम चुना है ममता बनर्जी ने, पहले तो हम लोग का गर्व है। और भवानीपुर में क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन नंदीग्राम में हम लोग कम से कम 1 लाख वोट लीड देंगे। ममता बनर्जी को 1 लाख वोट लीड देंगे। आप भी वोटर हो, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जीतेंगी यहाँ से? जीतेगा। और क्या शुभेंदु अधिकारी अगर यहाँ से कंटेस्ट करते हैं, क्या वो जीतेंगे, या फिर वो फैक्टर है? कोई फैक्टर नहीं है इधर, उसका नाम भी मत लीजिए। उसका जमानत जब्त होगा, ममता बनर्जी उसको 1 लाख वोट में हरा देंगे। लेकिन शुभेंदु तो यहाँ के इनकम्बेंट एमएलए है, तो आपको क्यों लगता है कि शुभेंदु यहाँ पे नहीं जीतेंगे? शुभेंदु तो जीतेंगे नहीं। का है यहाँ पे शुभेंदु पहले यहाँ पे जब लड़ाई हुआ था व कुछ भी हुआ था, यहाँ पे तो नंदीग्राम थाना का यहाँ का पब्लिक जो है वो लड़ा, वो तो बाहर से आया। कोई भी व्यक्ति जो आ रहा, पहले नेता जो आ रहा, शुभेंदु तो यहाँ का है नहीं। पहले यहाँ का आंदोलन यहाँ का आदमी लोग किया, यहाँ का आदमी लोग करने के बाद वहाँ पे जब सोर्स गया तो उन लोग आया, हेल्प किया। लेकिन ममता बनर्जी हाथ बहुत है यहाँ पे नंदीग्राम थाना पे। हाँ, और नंदीग्राम थाना में ममता बनर्जी शुभेंदु को भेजा, इसलिए शुभेंदु का नाम हुआ। शुभेंदु का सर अगर ममता बनर्जी शुभेंदु को यहाँ नहीं भेजती तो वो नहीं आते। शुभेंदु बनर्जी नहीं आते यहाँ पे। शुभेंदु ममता बनर्जी वहाँ पे भेजा, भेजने के बाद तब शुभेंदु यहाँ पे आया। यहाँ पे फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला